भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेवाओं में गिनी जाती है, जिनके कुल 16 रैंक होती है, जिनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। इन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत इंडियन आर्मी को रैंक दिए जाते हैं। इंडियन आर्मी की 3 कैटेगरी कुछ इस प्रकार हैं। आर्मी के तैनात सभी सैनिक श्रमिकों को उनके रैंक के आधार पर ही वेतन प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी है कमिश्नर ऑफिसर, दूसरी श्रेणी है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जिसे JCO के नाम से जाना जाता है। तीसरी श्रेणी है नॉन कमिश्नर ऑफिसर। तो सबसे पहले कमिश्नर ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं फील्ड मार्शल। इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस रैंक को निरस्त कर दिया गया। ये पद अधिकारी को किसी सम्मान के स्वरूप दी जाती है जब वे किसी मिशन में अपनी महत्वपूर्ण निभाते हैं और उस समय मिशन को सफल बनाते हैं। अभी तक भारत को 2 ऑफिसर्स को ये रैंक दी गई है। दूसरे नंबर पे है जनरल, जिसे हम सेना प्रमुख के नाम से भी जानते हैं या कमांडर इन चीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन आर्मी से सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रेस्ट बैटल लगा होता है। 5 बिंदु के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 साल तक जनरल रैंक की अधिकारी को, इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तीसरे नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल। इंडियन आर्मी में जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल का पद, जिसमें आपकी इतनी इसकी पहचान आप देखेंगे, इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे हुए होते हैं और कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारी को 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इन्हें ये रैंक कमीशन सर्विस के माध्यम से दी जाती है। चौथे नंबर पर मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल की रैंक आती है। इनके 2 शोल्डर पर एक कैची और डांडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इसके बीच स्टार लगा हुआ होता है और इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है। 5वें नंबर पे ब्रिगेडियर। मेजर जनरल के बाद आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 65 वर्ष के तक ही अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। इनकी कॉलर पे 1 स्टार लगा होता है। 6ठे नंबर पे कर्नल। इंडियन आर्मी की 5वें नंबर की रैंक होती है। कर्नल की वर्दी पे शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में महरून रंग का पैच भी होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दी जाती है। 7वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार लगे होते हैं। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दी जाती है। 8वें नंबर पर है मेजर। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो रैंक आती है वो है दोनों कंधे पे अशोक स्तंभ की चिन्ह होती है। 9वें नंबर पर है कैप्टन। मेजर के बाद कैप्टन का पद आता है। इसमें कैप्टन की कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 साल कमीशन ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मिलता है। 10वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में सबसे पहला पद है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट IMA OTA से ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट का ही रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनका आगे प्रमोशन होते रहता है। अब बात करेंगे JCO जूनियर कमिश्नर ऑफिसर। इसमें सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो 11वें नंबर पाते हैं सूबेदार मेजर।
जो सूबेदार मेजर होते हैं वे अपने वर्दी पर अशोक स्तंभ का सिंबल लगाते हैं और एक पीले लाल रंग की पट्टी लगी होती है। ये लेफ्टिनेंट से नीचे कमीशन्ड अधिकारी के माने जाते हैं। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सूबेदार मेजर का सबसे बड़ी रैंक होती है। ये 3 साल तक अपनी सेवा देते हैं। 12वें नंबर पे है सूबेदार। इसमें सूबेदार की वर्दी पर 2-2 स्टार लगे होते हैं और 2 साल ट्रिप्स के बाद ट्रिप के बीच एक पीले रंग की ट्रिप्स होती है। सूबेदार 28 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बाद रिटायर हो जाते हैं या फिर सिर्फ 52 वर्ष तक ही नौकरी कर सकते हैं। 13वें नंबर पे है नायब सूबेदार। सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार होता है जिस पर एक ट्रिप्स भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष की सेवा देने के बाद कर दी जाती है। अब बात करेंगे NCO, नॉन कमीशन ऑफिसर। इसमें सबसे बड़े हवलदार होते हैं जो कि 14वें नंबर पे नॉन कमीशन ऑफिसर में हवलदार का सबसे बड़ा पद होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 ट्रिप्स लगी होती हैं जो भी आकार में होती है। हवलदार का रिटायरमेंट 24 वर्ष की सेवा के बाद कर दिया जाता है। 15वें नंबर पे है नायक। हवलदार के बाद नायक की रैंक आती है। इनके बाएं कंधे पे भी आकार की 2 स्ट्रिप होती है। नायक का रिटायरमेंट 22 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है। 16वें नंबर पे है लॉन्स नायक। नायक के बाद छोटा पद होता है, वे लॉन्स नायक के नाम से जाना जाता है। इनके बाद इनके बाएं तरफ एक स्ट्रिप होती है। ये 22 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। 17वें नंबर पे सिपाही। सिपाही रैंक में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं होता है। उनकी वर्दी पे केवल उनके रेजिमेंट का सिंबल होता है। सिपाही की सेवा 20 वर्ष का होता है।